जंगल में रहते तो कई जानवर हैं, बट सब जानवरों का बादशाह होता है एक शेर। क्या आप जानते हैं कि उसे जंगल का बादशाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें वो सब एबिलिटीज़ होती हैं जो एक बादशाह के अंदर होनी चाहिए। हालांकि जंगल में बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो कद और जिसामत के लिहाज से बहुत बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो सब पर हुकूमत करता है, क्योंकि उसके अंदर वो एटीट्यूड होता है जो बाकी साला किसी के अंदर नहीं होता। उसका माइंड सेट, उसका एटीट्यूड बाकी जानवरों से बहुत ही अलग होता है, और वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि आगे बढ़ने के लिए उसे अकेले ही चलना होगा। एक लाइन से सीखे जाने वाले ये 5 सबक आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो मैं गारंटेड कह सकता हूँ कि आप भी अपनी दुनिया के बादशाह बन सकते हैं। लेसन नंबर 1, फोकस ऑन योर गोल। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो शेर की तरह अपने गोल्स पर फोकस रखो, क्योंकि शेर जब भी शिकार करता है तो सबसे पहले वो अपने शिकार पर अच्छे से फोकस करता है। वो अपनी पोजीशन को सेट करता है और अपने पूरे फोकस से अपने शिकार की तरफ देखता है। वो उस वक्त अपने शिकार पर लपकता है जब उसे यकीन हो जाता है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ। तब वो उस पर अटैक करता है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने शिकार को जाने नहीं देता। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने गोल पर अच्छे से फोकस रखो, क्योंकि ज़रा सा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो आपका खेल ख़त्म और आपका शिकार आपकी मंजिल कोई और ले जाएगा। लेसन नंबर 2, बिलीव ऑन योर सेल्फ। जब एक शेर बहुत से जानवरों के बीच फंस जाता है तो वो ये नहीं सोचता कि मैं अकेला हूँ, मुझे हार मान लेनी चाहिए, हालात मेरे काबू में नहीं है, मैं उन जानवरों का शिकार बन जाऊँगा। बल्कि इस सिचुएशन में वो उनका अकेले ही मुकाबला करता है और अपनी जीत को मुमकिन बनाता है। वो इस बात को कायम रखता है कि मैं ही इस जंगल का किंग हूँ, क्योंकि उसे खुद पर बिलीव होता है कि मैं जीत सकता हूँ और हार जाना मेरे मुकद्दर में लिखा ही नहीं। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हालात हमारे काबू में ना हो, चारों तरफ भी हमारे रास्ते बंद हो जाएं और हालात हमें चीख चीख कर कह रहे हो कि तुम हार चुके हो, फिर भी साला खुद पर ऐसा बिलीव होना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा करूँगा जिसको दुनिया देखेगी, और शेर की तरह उन हालात का डट कर मुकाबला करना चाहिए। खुद पर ऐसा बिलीव होना चाहिए कि जीत हमेशा मेरा मुकद्दर ही बनेगी। लेसन नंबर 3, प्लानिंग। शेर जब भी शिकार करता है तो सबसे पहले वो प्लानिंग करता है कि कौन से जानवरों के झुंड से कौन से जानवर का शिकार करना है। इसके बाद वो उसका शिकार करने के लिए अपनी पूरी प्लानिंग करता है। जब वो सारी सिचुएशन को अच्छे से समझ लेता है तब वो अपने शिकार पर अटैक करता है और उसी वक्त अपने शिकार को दबोच लेता है। इससे हमें यह सबक मिलता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। बहुत से लोग इस वजह से फेल हो जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग नहीं कर पाते। उनके पास प्लानिंग के लिए पूरा नॉलेज नहीं होता, या फिर वो अच्छे से फोकस नहीं कर पाते और अपनी ज़िंदगी में उनको हार का सामना करना पड़ता है। लेसन नंबर 4, नाउ योर वैल्यू। जंगल में बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जो शेर की जगह ले सकते हैं, बट उनको अपनी वैल्यू पता नहीं होती और वो सारी ज़िंदगी शेर को ही अपना किंग समझते हैं। जबकि जंगल में सबसे बड़ा जानवर हाथी, सबसे चालाक जानवर लोमड़ी और सबसे फास्ट जानवर चीता है। अगर उनको अपनी वैल्यू समझ आ जाए तो वो शेर का बहुत अच्छे से मुकाबला कर सकते हैं। अगर ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो अपनी वैल्यू को पहचानो, अपनी ज़िंदगी से फालतू काम निकाल दो, वहाँ जाओ जहाँ तुम्हारी रिस्पेक्ट हो, लोग तुम्हारी कदर करें और तुम्हें ऊंची नज़रों से देखें। लेसन नंबर 5, नाउ योर एबिलिटीज़। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो रब ने बेमकसद बनाई हो। हर चीज़ को कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ दे रखी हैं, बस उनको पहचानने की देर होती है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग आए होंगे जो अल्बर्ट आइंस्टाइन से ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, रोनाल्डो से ज़्यादा फास्ट होंगे और एलन मस्क से ज़्यादा शातिर होंगे, लेकिन फिर भी वो कुछ किए बगैर इस दुनिया से चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी एबिलिटीज़ को बाहर निकालना होगा। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी ही मज़ीद मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।